ट्वीसा शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ट्वीसा शर्मा के केस की सुनवाई शुरू की और जज साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि पहले तो ये दहेज प्रथा जो है बंद होनी चाहिए। दूसरा कि बेटियों के साथ बुरा होने का इंतज़ार क्यों करते हो, उन्हें सही सलामत रहते हुए अपने घर वापस क्यों नहीं ले आते। जब बेटियां खुद बताती हैं कि वो दुखी हैं, वो नहीं रह पा रही, उन्हें परेशानी है, वो रो के फ़ोन करती हैं कि हमें ले जाओ, उसके बाद भी सही होने का इंतज़ार क्यों करते हो, क्या सही होगा। और एक चीज़ उन्होंने ये भी कही कि जो ये मीडिया दोनों पक्ष का जो इंटरव्यू लेते हैं, ये बहुत ही घटिया बात है। ऐसे हालात में किसी का भी इंटरव्यू लेना, क्योंकि जो पक्ष दुखी है, जिनके साथ गलत हुआ है, वो भी उस वक्त बहुत आवेश में होते हैं, तो वो तो जो कहेंगे वो कहेंगे ही। लेकिन जो पक्ष गलत करता है वो ऐसी वैसी बातें बोल देता है, उल्टा जिनकी बच्ची गई है उनको और हर्ट किया जाता है, उसी पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अब ट्वीसा शर्मा की सास गिरी बाला, नाम ही ऐसा है, तो हरकतें अच्छी कैसे होंगी। जैसा नाम है ना, वैसे ही गिरे हुए काम किए हैं गिरी बाला ने। और ये वक्त वक्त की बात है, कहते हैं ना कर्मा यही होता है कि जब उन्होंने जज कह देते हैं ना कि अनपढ़ सास है, उसको पता नहीं है आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ कैसे एडजस्ट करना है, उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, तो पढ़ी लिखी सास देखनी चाहिए। ये तो जज थी। पढ़ने लिखने या अनपढ़ होने से किसी में अक्ल नहीं आती, या कोई अच्छा होने की गारंटी नहीं होती कि कोई पढ़ा लिखा है तो वो बहुत समझदार है। पहले सब अनपढ़ ही होते थे हमारे दादा के टाइम में, लेकिन बहुत समझदार लोग होते थे। और नासमझों को इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि समझदार लोगों के सामने वो जबान खोलें। लेकिन आजकल पहले बड़े घरों को संभालते थे, आज बड़े ही घरों को उजाड़ते हैं। गिरीबाला ने अपने, मैं उसके नाम के पीछे जी नहीं लगा सकती, क्योंकि वो एक गुनहगार औरत है और उसने ना जाने उस कुर्सी पर बैठकर कितने गलत निर्णय किए होंगे। मुझे नहीं लगता, आप अपना बताओ कि आपको क्या लगता है कि उसने कितने सही न्याय किए होंगे। उसने वहाँ भी उस कुर्सी पर बैठकर इतने लोगों के साथ अन्याय किया होगा, इतने लोगों की आत्मा दुखाई होगी कि उन सब की बद्दुआओं की बदौलत शायद उनमें से किसी ने ऐसी बद्दुआ दी होगी कि आज मैं कटघरे में खड़ी हूँ, तो वो अपनी मनमानी से उसके खिलाफ फैसला सुना दिया होगा, किसी दुखिया के खिलाफ जो कि सही होंगे, उनको निर्दोष साबित किया होगा। और उसने बद्दुआ दी होगी जरूर कि तू एक दिन खुद इस कटघरे में आके खड़ी होगी। और आज वो गिरीबाला जो दूसरों को उस कटघरे में खड़ा करके उनके खिलाफ या उनके फेवर में किसके लिए कैसा न्याय किया होगा, ये तो आज उसकी किस्मत दिखा रही है कि वो खुद कटघरे में है आज। और ये कर्मा है जो घुमा फिरा कर लाई देता है। उसने ना जाने कितनों के घर अपने न्याय से उजाड़े होंगे, गलत न्याय से उजाड़े होंगे। और उसने अपनी ही औलादों के साथ, जिस माँ ने अन्याय किया, वो अपनी ही औलादों का घर बर्बाद कर दिया, हो अपने ही बेटों का घर नहीं बसने दिया। अकेली रहने की आदत है उस औरत को, उसको कोई और बर्दाश्त ही नहीं होगी। पर उसके बेटों को शायद ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी और शादी कर ली। एक निकल गई वहाँ से सही सलामत भगवान की दया से, लेकिन दूसरी को उसने फंसा लिया। और 100% एक चीज़ रही होगी जो उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ना कि बहू ड्रग लेती थी, ड्रग उसका बेटा लेता होगा।
और वही ड्रग अब उस बहू के कमरे से निकाल कर दिखा दी जाएगी। और रही कि वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी, 5 महीने की शादी में इतना बड़ा निर्णय, उन्होंने मान लिया कि वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी, तो उसको हम साइकेट्रिक को दिखाना चाहते थे। ये साइकेट्रिक को दिखाने के लिए कोई उसके भले के लिए नहीं ले जाना होता। एक ऐसे डॉक्टर ने ही कि मैंने वीडियो देखी, उसने बताया कि बहुत सारी ऐसी सासू माएँ आती हैं अपनी बहुओं को लेकर कि कुछ ऐसी कोई बीमारी लिख दो कि इसको पागल घोषित कर दो। और ये तो जज थी, बेटा वकील है, जिनको पता है कि अगर तुम्हें गुनाह करना है तो उससे बचना कैसे है, उसके लिए क्या क्या सबूत चाहिए कि तुम अपने आप को निर्दोष साबित कर सको और उस लड़की को जान लेने के बाद भी गुनहगार साबित कर सको। उन दोनों को बहुत अच्छे से कानून और उनकी कमजोरियां और क्या चाहिए उन्हें उस लड़की को फंसाने के लिए और क्या चाहिए उन्हें खुद को बचाने के लिए, इस चीज़ की उसे बहुत अच्छे से जानकारी थी और उसका फ़ायदा उठाकर ही उसने पूरी कोशिश की है। लेकिन कहते हैं ना, चोर कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। सबूत तो इसने बहुत सारे छोड़ रखे हैं, सारा देश जानता है कि इन्होंने ही उस लड़की की जान ली है। लेकिन फिर भी पता नहीं, शायद जज साहब आज तो जो लग रहा है ना, जिन जज के हाथ में है सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने लिया है, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, शायद इस लड़की के साथ न्याय हो और इसके साथ अन्याय करने वालों को सजा भी हो, अच्छी सी सजा हो। इस चीज़ का फायदा ना दिया जाए कि वो जज थी, बल्कि उनको तो दुगनी सजा मिलनी चाहिए कि जिसने खुद एक ऐसी कुर्सी, जिम्मेदार कुर्सी पर बैठकर जो आई है, जिसे इन चीज़ों के बारे में उसने तो खुद ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहिए था उन पे। तो ऐसे लोग जब गलत करते हैं ना, उनको तो डबल सजा मिलनी चाहिए वैसे। लेकिन अब देखते हैं इस केस का फैसला क्या होगा। और बच्चा तो यही नहीं चाहते होंगे, क्योंकि इन्हें बहू पसंद ही नहीं थी। कितनी कमियां निकाल दी कि ये पूजा नहीं करती थी, ये पौधों में पानी नहीं डालती थी, जिनके नौकर लगे हुए फिर भी कह रहे वो कुछ काम नहीं करती थी। जब बहू इतनी खटक रही थी तो क्या ये चाहते होंगे कि वो बच्चा पैदा करे और तुम्हारा वंश बढ़े आगे। और लड़की के जो है मैसेज व्हाट्सएप के यही बता रहे हैं, चैट, कि गलती लड़की की थी ही नहीं। ये शायद उसको ज़बरदस्ती एबॉर्शन की दवाइयाँ खिला रहे होंगे। और अगले दिन आने के लिए लड़की ने जो बुकिंग कर रखी थी, उससे पहले ही उसे इस दुनिया से विदा कर दिया इन लोगों ने। वो इसीलिए कि अगर वो जिंदा अपने घर पहुंच जाती तो सच्चाई बता देती और शायद वो फंस जाते। और इस घमंड में कि मैं उस पोस्ट से रिटायर्ड हूँ कि मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये धमकियाँ उसने उसको भी खूब दी होंगी। हम सोच सकते हैं कि जो औरत उसके बाद भी बैठकर जिस तरह वो बात कर रही है ना, वो उसका कितना जीना आराम करके रखा होगा उसने। लेकिन उसको दुनिया से तो विदा कर दिया, उसकी आत्मा तो देख ही रही होगी। और चीज़ें छिपती नहीं है। अगर जज साहब अच्छे मिले ना उसके केस में, जो सच्चाई को इम्पोर्टेंस देते होंगे, ना कि किसी की पोस्ट को, तो देखना गिरी बाला देवी, तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं, तुम्हें तो जिंदा जलाने की सज़ा मिलेगी। और ऐसी सजाएं, जिंदा जलाने की सजाएं मिल जाए ना इन दहेज के लालचियों को, जो दूसरों की बेटियों की जान ले लेते हैं, तो फिर शायद ये गुनाह होने बंद हो जाए।